दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त योगेश और एक बार फिर से मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं आप लोग के बीच में। और ये वीडियो फिर से एक बार सड़क को लेकर है। इस बार मैं एक हाईवे में आ रखा हूं। और वैसे तो अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में 90% हाईवे जो है वो लगभग पूरे हो चुके हैं। कई सारी वीडियो तो मैंने आपको बताई है। फिर अगर मैं बात करूं ऑल वेदर रोड, चार धाम यात्रा जो सड़क मार्ग बन रहा है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। और दूसरी तरफ अगर बात करूं मैं, तो जो मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाई देहरादून से, मैंने दिखाया कि किस तरह से हरिद्वार से देहरादून जो सड़क बन रही है वो भी लगभग पूरी हो चुकी है। मैं आप लोगों को बता रहा था कि इससे पहले मैंने कई सारी वीडियो आप लोगों को बनाकर दिखाई हैं, जिसमें मैंने सड़कों के बारे में आपको बताया कि किस तरह की सड़कें जो हैं वो उत्तराखंड में तैयार हो रही हैं। उन्हीं में से कई सारी सड़कें थी जो हम अगर बात करें ऑल वेदर रोड, चार धाम यात्रा जो मार्ग बना है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं, हिमालय क्षेत्र है, तो हिमालय क्षेत्र में कहीं भी जो है ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जब सड़कें टूट जाती हैं, तो लगभग वो पूरा हो चुका है, कभी कभी टूट जाता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को हरिद्वार से जो ऋषिकेश हरिद्वार जो मार्ग है उसके बारे में बताया। लेकिन आज मैं आप लोगों को जो जगह दिखा रहा हूँ ये जगह है हरिद्वार। अभी हम हरिद्वार शांति कुंज के पास हैं और यहाँ पर अगर देखें आप तो लंबे समय से जो हाईवे का काम है वो पूरा नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये काम बहुत समय से चल रहा था लेकिन पूरा नहीं हो पाया। इसीलिए मैं आज आप लोग के बीच में ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि आखिर ये काम पूरा क्यों नहीं हो पाया है। क्योंकि जब हम बात करते हैं हाईवेज की और जिस तरह से हाईवेज तैयार हो रहे हैं, जिस तरह से लगातार जो है हाईवेज बन रहे हैं, उसमें सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब ये काम पूरा होगा। क्योंकि हरिद्वार में हर दिन बहुत बड़ी संख्या में जो है वो पर्यटक पहुंचते हैं। और यहाँ पर जिस जगह भी मैं हूँ यहाँ पर बहुत ट्रैफिक लग जाता है आमतौर पर, क्योंकि ये जगह बन रही है, इसमें काम अभी तक हो रहा है, तो यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक लग जाता है। सड़क के किनारे से एक छोटी सी सड़क होके जाती है। अगर बताऊं तो मेरे आगे और पीछे दोनों तरफ जो है वो हाईवे है, बहुत अच्छा हाईवे, लेकिन यहाँ पर जो काम है वो पूरा नहीं हो पाया है। और कब ये काम पूरा होगा ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक तो काम पूरा नहीं हो पाया। आगे भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ, थोड़ा और आगे जाऊँगा। अभी मैं अगर बता दूँ आप लोगों को तो मैं ऋषिकेश की तरफ से आया हूँ और ऋषिकेश की तरफ से अब मैं हरिद्वार के लिए जा रहा हूँ। यहाँ से ये काम शुरू हो रखा है या कहीं यहाँ पर इसे एंड होना था जो नहीं हो पाया है। आगे भी आपको दिखाता हूँ कि कैसी स्थिति है। दोस्तों इससे पहले जो मैंने अभी आप लोग को बताया कि हम लोग हरिद्वार ऋषिकेश जो हाईवे है उसमें है, और अब उससे लगभग जो है मैं कुछ आगे आ चुका हूँ, कुछ किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। और यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि यहाँ पर भी काम पूरा नहीं हो पाया है। जब हम बात करते हैं कि हाईवेज की, तो बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं हाईवेज किसी भी प्रदेश के लिए, क्योंकि लाइफलाइन मान सकते हैं हम इनको। और जब हम बात करें लाइफलाइन की, तो इस लाइफलाइन से जुड़ने के लिए इन्हें तंदुरुस्त भी रखना होता है, खूबसूरत भी रखना होता है। अभी मेरे पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है ये अब फ्लाईओवर्स के काम चल रहे हैं, ये अब नहीं चल रहे हैं। कुंभ के समय से ये फ्लाईओवर के काम चल रहे हैं। कुंभ के समय से, जब कुंभ हुआ था तब इस समय जो है ये बहुत तेजी से काम हो रहा था, लेकिन अचानक से ये काम स्लो हो चुका है और अब जरूरत है कि इस काम को और तेजी से किया जाए। आपको दिखाता हूं कि कितना काम यहाँ पर कुछ साल पहले हो जाना चाहिए था और कितना काम अभी तक नहीं हो पाया है। तो दोस्तों ये जो काम हो रहा है ये फ्लाईओवर का काम हो रहा है। आमतौर पर जब हम बात करें फ्लाईओवर की, तो मैक्सिमम मैंने जो देखे हैं वो फ्लाईओवर 6 से 7-8 महीने में लगभग पूरे हो जाते हैं, लेकिन इसे लगभग 3 साल हो चुके हैं और 3 साल में अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया है। कुंभ के समय बहुत तेजी से यहाँ पे काम हो रहा था। और इसके अगर बात करें हम, जो ऋषिकेश वाली साइड है, जिस साइड में आपको अभी लेकर भी जा रहा हूँ, ये वहाँ के हाईवेज बहुत तेजी से पूरे हुए। उसके साथ ही अगर बात करें हम देहरादून की, तो देहरादून के साइड वाले हाईवे भी बहुत तेजी से पूरे हुए। लेकिन हरिद्वार के ना जाने क्यों ये हाईवे जो है वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, किस वजह से जो है ये काम रुका हुआ है, ये समझ से परे है। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है। इस समय अगर बात करें तो लगभग 45 लाख लोग जो हैं अन्य प्रदेशों से यहाँ पर चारधाम यात्रा करने के लिए आए हैं। और उनका पड़ाव जो एक महत्वपूर्ण और मुख्य पड़ाव जो होता है वो हरिद्वार होता है। और इसके बाद वो लोग ऊपर चारधाम के लिए जाते हैं। और उस समय सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि सड़कें तंदुरुस्त हों, सड़कें स्वस्थ हों। लेकिन ऐसा कुछ इस बार देखने के लिए नहीं मिला और यहाँ पर लंबे लंबे जाम लगते रहे। अब जरूरत है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो इसको पूरा करे, जल्द से जल्द जो है वो पूरा करे। क्योंकि अगर ये काम जल्दी पूरा नहीं हुआ और इस साल तो अब लगभग साल जो अगर बात करें हम, जो टूरिस्ट जो आता है यहाँ पर, जो धार्मिक पर्यटन
के तौर पर जो पर्यटक आता है वो लोग तो अब नहीं आएंगे यहाँ पर, लेकिन अब आने वाले जो साल हैं, आने वाला जो अगला साल है 2023 जो होगा, उसमें जो लोग पहुंचेंगे, जरूरत है कि उन लोगों को सुविधा मिले, क्योंकि लोग सुविधा के लिए आते हैं और इस तरह की स्थिति में लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोशिश तो की गई है कि फ्लाईओवर्स बनाए जाएं, आप पिलर भी देखते हैं, पिलर भी लगे हुए हैं, लेकिन फ्लाईओवर बन नहीं पा रहे हैं और इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी जो है यहाँ पे पर्यटकों को हो रहा है। कब तक ये फ्लाईओवर पूरा होगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को हम भी देखते हैं कि कब तक जो ये हाईवे अथॉरिटी है वो इसको पूरा करती है, कब तक जो है इसको केंद्र सरकार पूरा करती है, कब तक राज्य सरकार के साथ मिलकर इसको पूरा किया जाता है। 2021 में हरिद्वार महाकुंभ हुआ था और उस दौरान बहुत तेजी से काम चल रहा था, लेकिन अब न जाने क्यों ये काम बिल्कुल धीरे हो गया है। अभी मेरे सामने जो है आप देख रहे हैं, ये एक फ्लाईओवर था। फ्लाईओवर ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको रोक दिया है, बिल्कुल सरिये जो हैं उसके सड़ चुके हैं। ऐसा लग रहा है बहुत साल पहले जो है ये सब बन रहा था और बिल्कुल अचानक से रुक गया, और ऐसा लग नहीं रहा है, ये बिल्कुल सही है। बहुत साल से ये काम ऐसे ही रुका हुआ है और बिल्कुल काम जो है वो अब नहीं हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर मिट्टियाँ पड़ी हुई है, सड़कें जो हैं वो काम लगभग जो है वो पूरा कर दिया गया था, चौड़ी चौड़ी हो गई हैं और अभी तक स्थिति ऐसी है कि सही कुछ भी नहीं हो पाया है। बिल्कुल काम रोक दिया गया है, पिलर खड़े किए गए हैं, आधा फ्लाईओवर तो बना हुआ है, बावजूद इसके अभी तक जो है वो काम पूरा नहीं हो रहा है। और अगर ये काम पूरा हो जाता है तो जाम से निजात मिलेगी, लोगों को बहुत राहत मिलेगा, बहुत लोग जो है वो राहत की सांस तो लेंगे ही, साथ ही जो जाम से वो निजात मिल जाएगी। और क्योंकि काम पूरा नहीं हो रहा है इसलिए एक चैलेंज भी बड़ा खड़ा हो रहा है कि कब तक ये काम पूरा होगा। दोस्तों, इसके बीच में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज आप लोग जो है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो ग्रोथ रुक गई है उस ग्रोथ को फिर से आगे बढ़ाया जा सके, और ये बिना आपके साथ के संभव नहीं हो सकता है। अब आप लोग के लिए मैं ब्लॉग भी लेकर आ रहा हूँ, अलग अलग ब्लॉग भी लेकर आ रहा हूँ, इस तरह की वीडियो तो मैं लेकर आता ही रहूंगा, लेकिन जो है वो एक ही बात है कि आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोगों का साथ जब मिलेगा तभी कुछ हो पाएगा। और फिर से मैं अपनी बात को कहता हूं कि दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये काम अभी भी पूरा नहीं हो रहा है। इसी तरह से पिलर जो हैं यहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन काम क्यों रुक गया ये समझ से परे है, क्योंकि अदर पूरा काम लगभग पूरा हो चुका है। अगर देखा जाए तो हरिद्वार का सिर्फ एक यही एरिया है जहां पर काम पूरा नहीं हुआ है। पीछे अगर बात करें हम, अगर आप में से कोई आए होंगे पतंजलि की जो तरफ है, अगर बात करें उस साइड अगर आप देखेंगे तो फ्लाईओवर, बहुत ही खूबसूरत फ्लाईओवर बन चुके हैं। दिल्ली से अभी मैं कुछ दिन पहले आया, लगभग एक हफ्ते पहले मैं जब दिल्ली से हरिद्वार तक आया तो 4 घंटे सिर्फ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है गाड़ी चल रही थी और 4 घंटे में मैं हरिद्वार जो है वो पहुंच गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब सड़क कितनी स्मूथ हो चुकी है। वही अगर हम बात करें तो ऋषिकेश जाना जो है अब 20 मिनट का रास्ता भी नहीं रह गया है, और 20 मिनट भी ये इस वजह से लगती है क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक लग जाता है, इस वजह से लग जाता है, वरना 15 से 16 मिनट का रास्ता रह जाएगा हरिद्वार से ऋषिकेश। ये काम जब पूरा होगा तो लोगों को राहत मिलेगी और जरूरत है कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए, क्योंकि इससे जो पर्यटक आते हैं उनको राहत मिलती है। और हरिद्वार, ऋषिकेश ये तो पूरी तरह से जो है वो पर्यटन पर निर्भर करते हैं। यहाँ का व्यापारी जो है वो पर्यटन पर ही अपने आप को आगे बढ़ाता है। इसलिए जरूरी है सरकार को बहुत तेजी से काम किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी जगह से हम चीन की बॉर्डर को भी जोड़ते हैं। हमेशा मैंने आप लोग से कहा है ये हाईवे ज्यादातर चीन के लिए है, ताकि हमारे सैनिक सही समय पर बॉर्डरों पर पहुंच सकें अगर कभी भी कोई गड़बड़ होती है। उत्तराखंड की बड़ी सीमा जो है वो चीन से जुड़ती है, इसलिए ऐसी जगहों को बहुत जल्दी से जल्दी पूरा करना जरूरी है ताकि परेशानी ना हो। तो दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, और प्लीज तब तक आप लोगों से एक बार फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ऑल्सो, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं।